हेलो दोस्तों, बीट ऑन बॉलीवुड न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे फिल्मों के शोमैन कहे जाने वाले राज कपूर की। राज कपूर का जन्म 14 दिसंबर 1924 को पाकिस्तान के पेशावर में कपूर हवेली में हुआ था। राज कपूर जैसा अभिनेता शायद ही फिल्म इंडस्ट्री को मिल पाए। उन्हें शोमैन इसलिए भी कहा जाता था कि वो हर एक फील्ड में हाथ आजमाते थे, फिर चाहे वो अभिनय हो, डायरेक्शन हो, प्रोडक्शन हो या फिर एडिटिंग हो। हर तरह के काम उन्होंने परफेक्ट तरीके से किए थे। हर एक्टर कोई ना कोई संघर्ष करता है और उनके संघर्ष के पीछे कई राज छुपे होते हैं। तो चलिए जानते हैं राज कपूर के कुछ ऐसे राज जो आपने कभी नहीं सुने होंगे। पृथ्वीराज कपूर के बेटे होने के नाते राज कपूर हमेशा चाहते थे कि उनके पिता उनसे बहुत प्यार करें, लेकिन पृथ्वीराज कपूर ने कभी भी ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो चाहते थे राज कपूर अपने संघर्ष करें और आगे बढ़ें और उन्हें हर चीज़ की कीमत पता चले। कई बार उन्होंने अपने पिता से ब्रेक देने के लिए कहा फिल्मों में, पर वो कभी तैयार नहीं हुए, क्योंकि वो चाहते थे कि वो खुद एक्टर बनने के लिए संघर्ष करें। राज कपूर उनके पिता के थिएटर में सफाई का काम किया करते थे। उस वक्त दिलीप कुमार एक फिल्म के एक्टर थे और वो पृथ्वीराज के थिएटर में एक शूटिंग के सिलसिले से आए थे। तब राज कपूर को दिलीप कुमार से जलन हो गई थी कि मैं इस थिएटर के मालिक और एक एक्टर का बेटा हूँ, फिर भी मुझे फिल्में नहीं मिली और ये आउटसाइडर होने के बावजूद फिल्म में काम कर रहा है। इसी जलन से राज कपूर अपने ही थिएटर में हथौड़े से मारकर कुछ चीज़ें तोड़ दी। मालिक के बेटे होने के नाते उन्हें किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन बाद में राज कपूर को इस बात से बहुत पछतावा हुआ था। 12 मई 1946 को राज कपूर की शादी कृष्णा मल्होत्रा से हो गई, लेकिन शादी के बाद उनका अफेयर एक्ट्रेस नरगिस से शुरू हुआ। दोनों की पहली मुलाकात का किस्सा भी बहुत मजेदार था, जिसे राज कपूर ने अपनी फिल्म बॉबी में दर्शाया था। जिस तरह बॉबी फिल्म में ऋषि कपूर डिम्पल कपाड़िया से पहली बार मिलते हैं, ठीक उसी तरह राज कपूर भी नरगिस से मिले थे और जिसके बाद उन्हें नरगिस से प्यार हो गया था। वो किस्सा कुछ ऐसा था कि राज कपूर नरगिस के घर गए और घंटी बजाई। उस वक्त नरगिस पकौड़े तल रही थी और हाथों में बेसन लगा हुआ था। आकर जब नरगिस ने दरवाज़ा खोला तो अपने बेसन से सने हाथों से अपने बाल पीछे किए और बेसन उनकी बालों में लग गई। बस इसी अदा पे राज कपूर का दिल आ गया था नरगिस पे। मैं कहाँ हूँ? मगर तुम? राज कपूर और नरगिस का अफेयर काफी चर्चित था। राज की पत्नी कृष्णा भी इस बात को जानती थी, लेकिन उन्होंने राज कपूर से कभी कुछ नहीं कहा। प्यार हुआ, इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल? प्यार हुआ, इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल? शादी के लिए राज कपूर पे दबाव डाला करती थी, लेकिन राज कपूर अपनी पत्नी और बच्चों को नहीं छोड़ना चाहते थे, जिस वजह से नरगिस उनसे नाराज हो गई और सुनील दत्त से उन्होंने शादी कर ली थी। नरगिस की शादी से राज कपूर एकदम टूट गए थे। वो घंटों बाथरूम में बाथटब में रोया करते और ड्रिंक किया करते थे। इस मुश्किल घड़ी में उनकी पत्नी ने भी उनका साथ नहीं छोड़ा। राज कपूर को जमीन पे सोने की आदत थी और जहाँ भी वो जाते तो बिस्तर नीचे बिछा कर ही सोया करते थे। एक बार वो शूटिंग के लिए लंदन गए थे, वहाँ होटल में भी वो बिस्तर नीचे लगा के सोया करते थे। वहाँ के स्टाफ ने कई बार राज कपूर को टोका, लेकिन वो नहीं माने और उन्हें इस बात के लिए जुर्माना भरना पड़ा था।
राज कपूर के फैंस देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हैं। एक बार राज कपूर रूस में गए थे, जहां एयरपोर्ट पे उनके फैंस ने उनकी कार कंधे पे उठा ली और आवारा हूँ गाना गुनगुनाने लगे। यहाँ तक कि पाकिस्तान में भी राज कपूर के बहुत फैंस थे। एक बार वो बॉबी की शूटिंग के लिए कश्मीर गए थे, तब उन्होंने बॉर्डर पे तैनात सैनिकों से मिलने का फैसला किया। जब वो सैनिकों से मिलने गए तो वहाँ पाकिस्तान के सैनिक भी उनकी स्वागत के लिए जलेबी लेकर पहुँचे थे। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून। फिल्म मेरा नाम जोकर बनाने के लिए राज कपूर ने अपना घर तक गिरवी रख दिया था। इस फिल्म में राज कपूर प्राण को साइन करना चाहते थे, क्योंकि उस वक्त प्राण काफी उम्दा कलाकारों में शुमार थे। प्राण की फीस भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन राज कपूर के लिए उन्होंने कहा वो कम पैसों में उनके लिए काम करने को तैयार है, लेकिन अगर ये फिल्म हिट हो गई तो वो अपने पूरे पैसे लेना चाहेंगे। राज कपूर ने इस बात पे हाँ कर दी थी, लेकिन फिल्म के रिलीज और हिट होने के बाद राज कपूर ने उन्हें सिर्फ 1 लाख का चेक भेजा था, जिसे देखकर प्राण काफ़ी नाराज़ हो गए थे। और यही एक कारण था जिस वजह से वो राज कपूर से खफा हो गए और कभी भी उनके साथ किसी फिल्म में काम नहीं किया। राज कपूर अस्थमा अटैक से पीड़ित चल रहे थे और हर समय ऑक्सीजन सिलेंडर उनके साथ रहता था जहां भी वो जाते, और वो हर समय व्हील चेयर पे ही रहते थे। उस वक्त राज कपूर हीना फिल्म की शूटिंग में बिजी थे और उस रोज राज कपूर को दिल्ली जाना था, क्योंकि उन्हें दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया जाना था। उस वक्त अस्थमा का बहुत गहरा असर था उन पर, और उस समारोह में ये प्रोटोकॉल था कि राष्ट्रपति से अवार्ड लेने के लिए उन्हें व्हीलचेयर से उठ के जाना पड़ेगा, लेकिन राज कपूर व्हीलचेयर से उठने में समर्थ नहीं थे। तब राष्ट्रपति ने अपना प्रोटोकॉल तोड़ा और राज के पास आकर उन्हें हाथ में अवार्ड दिया, लेकिन उसी वक्त राज कपूर को अस्थमा अटैक आ गया और उन्हें दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। उस वक्त राज कपूर के साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सरदना भी उनके साथ में थे, लेकिन जब डॉक्टर ने उन्हें बाहर जाने को कहा तो राज कपूर ने उनका हाथ पकड़ के उन्हें रोक लिया और कहा आई विल डाई, और कोमा में चले गए। और 1 महीने बाद वो इस दुनिया को अलविदा कह गए। कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे। उनके निधन से फैंस को बहुत भारी सदमा लगा था। ये बात तो हम सब जानते हैं कि राज कपूर जैसा अभिनेता, निर्देशक, निर्माता शायद ही फिल्म इंडस्ट्री को कभी मिल पाए। तो ये थी राज कपूर के ज़िंदगी का सफ़र। और भी कलाकारों के ज़िंदगी से जुड़ी बातें जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।